संसार से हम अलग नहीं हैं। तो मन में यदि संतुष्टि है, पवित्रता है, सजगता है, तो फिर तो आनंद ही आनंद है। और यदि वहां पर ही अभी अंधकार है तो ना यहाँ भी कुछ नहीं दिखेगा, वहां भी कुछ नहीं दिखेगा, फिर कहीं भी कुछ नहीं दिखेगा। पर उसको हटाने के लिए शुरू में जब प्रयास करेंगे तो जहां जहां जो खड़ा है उसको उतनी उतनी शक्ति लगानी पड़ेगी। अब जिसको चलने का अभ्यास नहीं है तो निश्चित रूप से उसको चलने में उसको पैर दर्द करेंगे, अभ्यास उसको नहीं करेंगे। और अभ्यास भी नहीं है, लेकिन मन में एक इस तरह का भावावेश है, जैसे नीरज जी को था, तो फिर उसको दर्द भी उसको महसूस नहीं होगा, क्योंकि मन में उसका फोकस वो है ना, लक्ष्य। तो वो भूल जाता है पेन को। पेन तो होता है लेकिन पेन को वो अनुभव नहीं करता है, एहसास नहीं होता है। माँ को पेन तो होता है बच्चे को जन्म देने में, लेकिन बच्चे का चेहरा देख करके पेन को भूल जाती है। तो पेन गौण है उसके लिए। अगर वो पीड़ा का कैलकुलेशन करने लगे तो संसार में एक भी बच्चा पैदा ना हो। अगर माँ ये कैलकुलेशन करने लगे इतना कष्ट, फिर बच्चा छोड़ो, फिर तो कोई भी माँ बच्चा पैदा ना करे। लेकिन उसका फोकस कहाँ है? बालक पे है उसका, इसलिए वो सारी पीड़ाएं तो भूल ही जाती है। तो ऐसे साधक का जो गोल है, हमें क्या चाहिए, वो जितना स्पष्ट होगा, पीड़ाएं फिर गौण हो जाती हैं, पीड़ा लगती नहीं है। दूसरे व्यक्ति को तो लगे देखो कितना कष्ट उठा रहे हैं, वो कहता कष्ट कहाँ उठा रहा हूं, मैं तो आनंद उठा रहा हूं। उसको तो कष्ट लगता ही नहीं है, दूसरे को लगता है क्यों ये दुखी हो रहे हैं, फालतू परेशान हो रहे हैं। अब जिनकी व्रत उपवास करने में निष्ठा है, वो व्रत उपवास करते हैं, दूसरे कहते क्यों भूखे मर रहे हैं फालतू में, इतना अच्छा खाना खा क्यों नहीं लेते। वो कहते हैं हमें तो कष्ट हो ही नहीं रहा। तो कौन सा सही है उनमें से? भूखा रहने वाला सही है, खाने वाला सही, कौन सा सही है? अपनी अपनी दृष्टि से दोनों सही हैं, दोनों का अपने अपने संस्कार हैं। चलो और किसी को शेयर करना है? ओम भांजे। हाँ इधर दो, स्वामी जी को दो। कौन बोल रहा है? अच्छा सुरेंद्र जी, जी बोलिए। ओम भांजे। केदारनाथ की यात्रा में एक अनुभव ये हुआ कि वहाँ श्रद्धा की बड़ी महत्व है। कि जो जैसे हम लोग भी गए, अन्य लोग भी जाते थे, तो मूल में केदारनाथ मंदिर ही था। और जब हम लोग ऐसे अंदर जाना नहीं चाहते थे कि जाकर अंदर पूजा करें, लेकिन फिर भी एक श्रद्धा थी अंदर में कि एक बार जाना चाहिए। अंदर गए तो एक पत्थर की रखा हुआ था प्रतीक के रूप में। तो अंदर ये भाव जग रहा था कि मनुष्य में ही वो सामर्थ्य है जो कंकर को भी शंकर बना सकता है। एक अनुभव ये हुआ। दूसरी, पूज्य आचार्य जी यज्ञ में ले गए हम लोगों को। 8 के लगभग हम लोग प्रातःकाल 8 बजे पहुंचे थे। शॉर्ट में बताओ, नहीं तो सारी क्लास कम पड़ जाएगी आपका सुनने में। आचार्य जी थोड़े में जी, आचार्य जी अपनी अनुभूति बताओ। 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक एक ही आसन पर बैठे रहे। तो अंदर एक भाव जगा कि महान पुरुष ऐसे ही होते हैं। और हम लोग एक नहीं अनेक बार उठे और बैठे एक ही जगह। तो यही एक अनुभव था कि श्रद्धा का महत्व है। व्यक्ति वही महान बन सकते हैं जो तपस्वी हो, बहुत धैर्यवान हो। ये एक अनुभव। तो दूसरे को देख करके जब देखते हैं तो लगता है कि हमें भी उसका थोड़ा सा तो करना ही चाहिए। जी आप बताइए। माइक देना, इधर माइक दे दो। ओम दीदी प्रणाम जी। मेरा अनुभव यही है कि अपने अपने शरीर की क्षमता के हिसाब से तो कष्ट, पेन ये तो होता रहेगा। लेकिन वहाँ पर मैं एक देखा कि जो परमात्मा का जो एक रीत नियम है ना,
वो कितना अच्छे तरीका से, व्यवस्थित तरीका से वो काम कर रहे हैं। मैं वहाँ पर 2-3 वहाँ पर जो रहते हैं वो लोग को पूछा कि वो जब भी वहाँ पर जो ग्लेशियर पिघल के जो झरना में पानी आता है, जो नदी में भी, उसका लेयर कभी बढ़ता नहीं, कमता नहीं। जब भी धूप भी आता है उतना ही पानी आता है, और जब धूप भी नहीं आता है 1 महीना 2 महीना तक, उतना ही पानी आता है। मतलब परमात्मा का जो व्यवस्थित है, जितने संसार के लिए चाहिए वो किसी ना किसी माध्यम से वो दे देता है। वो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, और एक नूतन अनुभूति हुआ है कि परमात्मा का जो रीति नियम है वो हमारे लिए कितना बड़ा आशीर्वाद रूप में काम करता है संसार में। यही अनुभूति हुआ है मुझे। जी जी, जितना चाहिए उतना देता है, ना कम होता है ना बढ़ता है, कभी नहीं बढ़ता है, कि कभी भी कम नहीं होता है। हाँ, तो उसको ये इक्वेशन सारे जीवन के ऊपर भी तो लागू होगी ना फिर। हाँ, जो वहां है कि जितना आवश्यक है उतना भगवान दे रहा है। हाँ, तो ये अपने पूरे जीवन पे भी तो लागू करना है इसी इक्वेशन को। हाँ, तो इसलिए फिर समझदार तो चुप ही रहता। अपने लिए जो बहुत आवश्यक है वो सब हमें दिया है ईश्वर ने। तो आप ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास इतने सामर्थ्य कहाँ है जो मैं योगी बनूं, मैं कोई संत थोड़े ही हूँ, मैं कोई महात्मा थोड़े ही हूँ, मैं कोई ऋषि थोड़े ही हूँ। क्योंकि ऋषियों को जो कुछ मिला वो आपको भी तो मिला हुआ है ना, तो उससे कुछ भी कम नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी हम कोई ऋषि थोड़े ही हैं जो हम एक दिन भी नियमों को मिस ना करें। तो क्यों नहीं है, आप भी हैं, वही हैं। तो जितना भगवान को देना चाहिए था उसमें कोई कमी नहीं है, पूरा दिया हुआ है। वो बहुत बड़ा आश्चर्य लगा मुझे। तो उससे क्या खत्म होता है फिर? हमें जो जरूरत थी वो सब मिला हुआ है, ऐसा सोचने से क्या खत्म होता है? तृष्णा। हाँ, तृष्णा खत्म होती है। और क्या खत्म होता है? लोभ। लोभ भी नहीं होता है ना। और क्या खत्म होता है? द्वेष भी खत्म होता है। द्वेष भी नहीं होगा। और क्या खत्म होगा? हाँ, कुतर्क। हाँ, तो शिकायत खत्म हो जाएगी ना। जो ब्लेम करने का एक संस्कार है सब आत्माओं के अंदर है, हम तुरंत ब्लेम करते हैं किसी दूसरे को। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ऐसा हुआ। तो ये जो शिकायत वाला भाव है ये खत्म हो जाता है अंदर से। मेरे पास वो सब कुछ पर्याप्त है, खूब है। और कभी भी हमें मतलब जाएं कहीं भी, किसी भी स्थान पे, केदारनाथ ही नहीं, किसी भी स्थान पे जाएं तो वहां से कुछ ना कुछ लेके आना, नहीं तो इतना सारा पुरुषार्थ वेस्ट हो जाएगा, कुछ भी नहीं लाएंगे तो। और यहाँ रह गए तो अपने मन में कमी महसूस नहीं होने देना, इन दोनों का बैलेंस। नहीं तो यहाँ रह गए वो परेशान, हम जा नहीं पाए, हम रोगी थे इसलिए हमें छोड़ गए, हम नए नए आए थे इसलिए हमें छोड़ गए, वो तो यहाँ परेशान है। और जो चले गए वो वहां परेशान है, अरे वहां रहते आराम से, क्या यहाँ इतना। विपिन जी खुश हो रहे, यही तो बादल देखने थे, यही पहाड़ देखना था, वही ठीक थे, कहाँ झंझट में पड़ गई। तो दोनों परेशान हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों ही त्रुटि में है, तो दोनों को अपना ठीक करना है। और किसी को बताना है? कुछ लोग जो सिटी में रह के भी भूख से मर जाते हैं, हजारों लोगों के बीच में रहते हुए भी। और वहां पे जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो वहां पे तप वगैरह किया, तो मतलब तप वगैरह कह रहे हैं? हाँ, तो तप किया ना। भाषा ठीक होनी चाहिए। हाँ। तप वगैरह क्या होता है? तप किया, ऐसे तप किया वहां पे। तो मतलब इतना जहाँ पे मानव मनुष्य तो ठीक है, पर जीव भी एकदम से नहीं दिखते वहां पे, ज्यादा पेड़ पौधे भी नहीं है, ऐसा कुछ। मतलब बिल्कुल जैसे 6 महीने रहेंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो वहां पे भी उनको सब खाना पीना मिल रहा है,
और हम जैसे यहाँ से गए तो इतना ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना, फिर भी किसी दर्द की अनुभूति नहीं होना। और वहाँ पे मैंने, यहाँ पे भी जैसे ठंड का मौसम रहता है गर्म पानी से नहा लेते हैं, वहाँ पे एक मन में कि जल्दी से जाऊं और भगवान के दर्शन करूं और थोड़ी सी देर आंखें बंद करके बैठूंगा। तो ठंडे पानी से भी नहाना, मतलब अनुभूति क्या है वो बताओ, समझ में नहीं आया। आप क्या लेके आए वहां से, आपको अनुभव क्या हुआ? यही तो कि मतलब ऐसी हमारे भी काश ऐसा कभी किस्मत में हो कि मैं भी ऐसी जगह जाके थोड़ा सा वहां जाके भी कह रहे हमारी किस्मत में हो, मतलब पहुंच गए जाके वहां पे तपस्या वगैरह करूं या फिर ऐसा कुछ तपस्या वगैरह तपस्या करूं मतलब। तो एक मेरे को अभी 2 दिन में क्या लाए उसकी बात करो ना, मतलब फिर उसको पेंडिंग पे कर दिया अपने आनंद को, कि मतलब वो कोई तपस्या वगैरह हो तो कुछ मिले। 2 दिन में क्या मिला वो बताना है। वही जो मतलब आंखें बंद करके तो मतलब बैठे यहाँ पे थोड़ा सा समय लगता है। इसका मतलब अभी तो खाली है, अभी नहीं मिला, क्योंकि तपस्या वगैरह तो हुआ नहीं। नहीं तो एक और रहता है ना इंसान के मन में कि थोड़ा सा और एक जितना मिला तभी तो रहेगा, जब मिला नहीं तभी तो रहेगा ऐसे। मैं तो ये पूछ रही हूँ अभी क्या लेके आई, क्योंकि अभी एक बार गए तो इतना तो लाना ही चाहिए ना, कम से कम एक दिन में। अगर कुछ वर्षों में अनंत मिल सकता है तो 2 दिन में इतना तो मिलना चाहिए। और 2 दिन में इतना नहीं लेना आया यदि, तो वर्षों में भी फिर खाली रहेंगे, जैसे कि वहां खच्चर वाले हैं। तो मेन बात क्या है? ग्रहणशीलता। किसी भी स्थान से आप ग्रहण कर सकते हैं अगर ग्रहणशीलता है तो। ग्रहणशीलता सीखनी है तो किससे सीखें? पक्षियों से। कई बार बताया मैंने, कूड़े कचरे में से भी क्या निकाल लेते हैं? अन्न के दाने निकाल लेते हैं। कबूतर चिड़िया देखें कचरे के ढेर के ऊपर, और वहां से क्या निकाल लेते हैं? हमें तो वहां कचरा दिखाई देता है, उनको क्या दिखाई दे जाते हैं? अन्न के दाने दिखाई दे जाते हैं। वो वहां से भी निकाल लाते हैं। और नहीं दिखेगा तो सामने पड़ा हो तो भी नहीं दिखेगा। तो हमारी ग्रहणशीलता कितनी है, और ग्रहणशीलता बढ़ाई जाती है, ये अपने आप नहीं होती है, किसी के अंदर भी उसको बढ़ाना पड़ता है। ग्रहणशीलता को बढ़ाने के लिए पहले जो भरा हुआ है उसको खाली करना पड़ता है। पहले तो कूड़ा कचरा भरा पड़ा है, तो कूड़ा कचरा पहले खाली हो तो अंदर कोई अच्छी चीज जाने के लिए स्पेस बने, नहीं तो स्पेस ही नहीं है। कंप्यूटर में यदि आपका पूरा मेमोरी कार्ड भरा हुआ है तो अब आप कितनी भी बढ़िया से बढ़िया कोई भजन, कोई किसी का प्रवचन डाउनलोड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले स्पेस बनाना पड़ेगा, वहां पे पहले वाले को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक जो कुछ भर रखा है ना, वो पहले हटे, हमारे वो आग्रह टूटे, जिनको हमने सुख मान रखा है, जिन चीजों को अभी हमने सुख मान रखा है, शरीर को जो अनुकूल है उनको, इंद्रियों के जो अनुकूल विषय हैं उनको हमने सुख मान रखा है अभी। तो ये हमारी धारणा टूटे किसी तरह से कि ये अंतिम सुख नहीं है। तो कहाँ है वो? तब खोज शुरू हो, और खोज शुरू हो तो वो तो तैयारी है। खोजने वाले को सब कुछ मिलता है। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, पास ही है, लेकिन मिलेगा किसको? जो कर्म करेगा, जो कर्मशील होगा, जो वैसा करेगा। और कर्म भी फिर हमारा, मैंने बताया, हमारे जो 2 मन है, चेतन और अवचेतन। अवचेतन में अगर हमने पहुंचा दिया अपने लक्ष्य को तो फिर वो हमारे से करवाएगा। जितना स्पष्टता से आप अवचेतन मन में अपने लक्ष्य को पहुंचा देंगे तो समझ लो आपने 70% काम कर दिया। फिर आगे का 30% बचा है, और वो तो वो खुद करवाएगा, फिर आपको नहीं करना, फिर होगा आपके माध्यम से वो।
मैंने कई बार उदाहरण दिया ना साइकिल चलाने का, तो शुरू में जब चलाना सीखे तो कितना कंसंट्रेशन करना पड़ता है, पूरा का पूरा अस्तित्व ही हैंडल के ऊपर ही टिक जाता है। वो व्यक्ति ना इधर देखता है ना उधर देखता है, फिर भी कितना डगमगाता है, लेकिन लक्ष्य क्या है, साइकिल सीखनी है। और कई बार गिरता भी है, हाथ पैर भी तुड़वाता है, लहूलुहान भी होता है, फिर उठ के चल पड़ता है। वो ये नहीं कहता भाई एक बार गिर गए तो अभी अपने बस का नहीं है, ये साइकिल तो चल ही नहीं सकती है, कैसे चलेगी ये। वो बार बार उसको करता है और फिर वही साइकिल चलाना उस व्यक्ति के लिए कैसे हो जाता है, मतलब कुछ है ही नहीं जैसे, ऐसे लगता है ये साइकिल चलाना कोई काम है क्या। जब आपको साइकिल चलानी आ गई और आपको कहें कि आपको साइकिल से जाना है फेज 1 और आपको वहां से ये कोई सामान लेके आना है, कोई दवा लेके आनी है, तो आपसे कोई पूछे कि कहाँ जा रहे हैं तो क्या कहेंगे, नहीं किस लिए जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, दवा लाने जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं आप। साइकिल चलाने जा रहे हैं ऐसे बोलते हैं क्या? साइकिल चलाने ही तो जा तो रहे हो। पहले जब साइकिल चलाना सीखा तब साइकिल लेके जब घर से बाहर निकले तब क्या कह रहे थे, साइकिल चलाने जा रहे हैं। अब साइकिल चलाना क्या हो गया, ना जैसे हो गया। अब आप कहते हैं दवा लेने जा रहे हैं, जैसे साइकिल चलाना तो कुछ है ही नहीं मानो। तो ये क्या है, ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमने डाल दिया। अब ये ऑटो मोड पे चला गया तो हमारे शरीर से ऑटोमेटिक हो रहा है, वो चीजें ऑटो मोड पे चली जाती है ना, तो फिर हम कहते हैं जी वहां कुछ नहीं करना पड़ता, वहां तो ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, वो अपने आप होता है। एयरपोर्ट आदि पे जाएंगे तो वो दरवाजों में वो लगा रखा है ऑटो सिस्टम, तो कोई आएगा तो खुल जाएंगे, सेंसर लगा रखे हैं, नहीं आएगा तो बंद हो जाएंगे अपने आप ही। तो बोल जी कुछ नहीं करना, वहां दरवाजा धकेलना भी नहीं है, वहां पे अपने आप खुल जाते हैं। तो ऐसे हमारे अस्तित्व में भी कुछ क्रियाएं तो अभी भी हो रही हैं। अभी पलक झपका रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, तो आप कर रहे हैं क्या उसके लिए कोई पुरुषार्थ, कोई प्रयास? कुछ भी नहीं कर रहे, अपने आप हो रहा है। लेकिन अपने आप तो कोई भी काम होता नहीं है इस सृष्टि में, तो कौन कर रहा है? ये हमारा अवचेतन मन कर रहा है। तो जो आप रात को मंत्र बोलते हैं ना, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ये संबोधन इस चेतन मन के लिए नहीं किया जा रहा है। चेतन मन तो सो जाने वाला है। अब ध्यान देना इस बात को, बिल्कुल नई बात बता रही हूं आपको। नहीं तो हम इसी मन के लिए प्रार्थना करते हैं। वो प्रार्थना जो वेद मंत्र है वो इस कॉन्शियस माइंड के लिए नहीं है। उसकी गति कैसी है, प्रकाश से भी कई गुना तेज है, बहुत ही तेज गति है अवचेतन मन की। और वो कैसा है, ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, सूर्य चंद्र से भी बढ़कर के ज्योति है उसकी, अवचेतन मन की। उसके लिए प्रार्थना की जा रही है वहां पर। या जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य, वो ही काम करता है सोते हुए, ये नहीं करता है कॉन्शियस। ज्यादा से ज्यादा ये स्वप्न अवस्था में करता है, वो भी आधा अधूरा। गाढ़ निद्रा में तो ये करता ही नहीं है। गाढ़ निद्रा में वो ही काम करता है। और जो संकल्प आप लेके सो रहे हैं, सोते समय आपने जो विचार, जो शब्द बोले हैं, वो फिर अवचेतन में घुस जाते हैं। और उसको आप कह रहे हैं कि वो मेरा अवचेतन मन कैसा हो, शिव संकल्प वाला हो। क्योंकि एक बार शिव संकल्प मैंने उसके अंदर यदि घुसा दिया तो जीवन कैसा होने वाला है मेरा, शिवत्व से युक्त होने वाला है। उसमें कोई एक चीज चली गई ना तो वो वैसा होकर के ही रहेगी, कोई टाल नहीं सकता, उसको रोक नहीं सकता है, कोई हटा नहीं सकता है। इसलिए उसमें शिव संकल्प डाला जाता है प्रयास करके सोते समय। वह मेरा मन, उसमें क्या है, यस्मिन ऋचः साम यजुंसी, सारा ज्ञान विज्ञान सारा किसमें है, उसमें है। इसमें तो थोड़ा सा है, 2-4%, वो भी प्रयास करके लाया जाता है। बाकी सारा चारों वेदों का ज्ञान, अनंत ज्ञान, वो सब कहाँ है, वो अवचेतन में है। बहुत बड़ी शक्ति लेके बैठे हैं हम सब, और उसका
मतलब कुछ लोगों को इस धरती के ऊपर मालूम पड़ जाता है अवचेतन मन से काम लेना, और वो फिर बड़े बड़े काम करके जाते हैं, वो ऋषि बन जाते हैं, वो साइंटिस्ट बन जाते हैं, वो है हम सबके पास। लेकिन हमारा 96-97% मन का भाग है। जैसे वो बर्फ का कोई वो उस पे डालते हैं ना पानी में, तो ऊपर 8-10% दिखता है, 90% दिखता ही नहीं है। तो ऐसे हमें हमारे उसका पता ही नहीं है। तो वो 6 मंत्र किसके लिए बोले जा रहे हैं? अवचेतन मन के लिए, जिसके बिना ये न मनीषिणो, क्या है दूसरा मंत्र? ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो, जिस मन के द्वारा, जिसके द्वारा मतलब जिस अवचेतन के द्वारा जो मनीषी हैं, जो विद्वान हैं, वो कर्म करते हैं। क्योंकि उनके कर्म कैसे होते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, सामान्य मन के कर्म नहीं होते उनके। और ये सबके पास है, किसी को अष्टाध्यायी याद है या नहीं है, सबको पास है अवचेतन मन। ज्ञान एक बिल्कुल अलग चीज है और वो सबके पास है। नहीं तो फिर इस दृष्टि से यदि आप वाली विद्वत्ता को ही यदि हम विद्वत्ता काउंट करें, तो हमारे जो दादा नाना दादी नानी थी वो तो फिर सारे बेवकूफ सिद्ध हो गए, क्योंकि उन्होंने तो दर्शन अष्टाध्यायी ये याद किए ही नहीं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति कह सकता है कि वो अज्ञानी थे? नहीं कह सकता है। उनके पास जो ज्ञान था वो कभी तो उनके साथ ही लुप्त हो जाता है। उनको कितनी जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, कितना जीवन का ज्ञान होता है, कहीं अपने अपने फील्ड के अनेक अनेक विषयों का ज्ञान होता है। आपको पता है पहले तो जो गांव में ऐसे होता था, किसी को पेट में दर्द हुआ और किसी ने आके कोई नस दबा दी, पेट दर्द ठीक। तो ये ज्ञान है। अभी उसके लिए फिर वो पॉइंट ढूंढो, एक्यूप्रेशर करो, मशीन लाओ, फिर वो फिजियोथेरेपी में जाओ, उसके नए नए नाम बना दिए अभी। तो ये ज्ञान एक बिल्कुल अलग चीज है और उसके लिए प्रार्थना की जा रही है रात को सोते समय, अवचेतन मन के लिए। तो जब आप रात को प्रार्थना करते हो तो बहुत एकाग्र होकर के करना प्रार्थना। अगर समूह में मंत्र बोलते हुए एकाग्रता ना भी बने, क्योंकि वहां जो है ना कोई ऊंची पिच में बोलता है, कोई लो पिच में बोलता है, कोई मीडियम बोलता है, वो सब ऐसा बन जाता है खिचड़ी, तो एकाग्रता बनती नहीं है। तो ठीक है, उसको बोलो, उसमें भी कोशिश करो एक रिदम में बोलें, सब एक ही पिच में बोलें। कोई एक बड़ा व्यक्ति जिस पिच में शुरू करता है सब उसी में बोलें, ऐसे होना चाहिए। लेकिन उसके बाद जब आप अपने बिस्तर पे जाते हैं तो अपने बिस्तर पे बैठ करके खुद एक एक शब्द, एक एक मंत्र के ऊपर गहराई से चिंतन करते हुए, तब यदि आप मंत्र पाठ करके सोएंगे तो फिर आप उस शक्ति को जगा सकते हैं, अवचेतन मन की। तो आप इसके ऊपर और चिंतन करें। और ये जो है आज का तो हो गया समय, और आपके 2 दिन हमने अनुभव सुन लिए हैं। अब कल हम इस 17वें अध्याय को फिर शुरू करेंगे। आज तो यहीं विराम देते हैं पाठ को, समय हो गया, शेष कल चर्चा करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु।
विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो, पीर हरो हरि पीर हरो। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।